हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी बीआर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, अपन टेंस पढ़ रहे हैं, इसके अलावा अपन वॉइस पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं, प्रीपोजिशन अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल्स अपन पढ़ चुके हैं, तो अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस के अंदर जो कल अपना टॉपिक चल रहा था उसका नाम था आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक चल रहा था आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर मैंने कुछ चीजें बताई थी बच्चों आपको, और आज जो ये टेंस है आपका बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर मैंने बताया था कि आपके वाक्य के अंदर से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस प्रकार आ जाए जो भूतकाल को दर्शाते हैं, वहां पर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसके अलावा मैंने बताया था जैसे समय आ जाए, है ना, टाइम आ जाए, तो वहां पर भी ये टेंस का प्रयोग होगा। इसके अंदर मैंने फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड लिखेंगे, हेड के बाद बिन लिखेंगे, बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, और फिर टाइम लिखेंगे। सिंस के लिए मैंने बताया था फिक्स टाइम आ जाए आपका, जैसे सुबह शाम, कोई जैसे 2000 सन 2000 आ जाए, जैसे कोई डेट आ जाए, 1 जून आ जाए, तो इस प्रकार जो फिक्स टाइम रहता है प्यारे बच्चों, उसके लिए तो अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो अनिश्चित टाइम रहता है आपके, है ना, जैसे मैं बोलूं कुछ देर से, कई दिनों से, कई सप्ताह से, है ना, 2 घंटे से, तो पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं, इस प्रकार अगर आपके आ जाता है तो वहां पर अपन फोर का प्रयोग करते हैं। ये चीजें मैंने कल बता दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्यारे बच्चों आज अपन जो करने वाले हैं इसके अंदर, वो आपके रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे अपन? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक जो वाक्य रहते हैं, पीछे जिनके प्रश्नवाचक लगे रहते हैं, वे वाक्यों को अपन बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, जैसे मैंने लिखा, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, ये वाक्य आ गया कि बताओ क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था क्या। तो सबसे पहले मैं पूछूं कि बच्चों बताओ ये कौन सा टेंस है, तो आप बताओगे सर इसके अंदर से रहा था, से रही थी, से रहा था आ रहा है, मतलब ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और सर इसके अंदर टाइम भी दे रखा है, मॉर्निंग दे रखा है यहाँ पर, तो ये आपका समय हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो इंट्रोगेटिव जो वाक्य बनाते हैं उनके फॉर्मूला नहीं पता, तो बच्चों मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं इसका। देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कल मैंने बताई थी आपको हेड। क्या बताई थी? हेल्पिंग वर्ब हेड बताई थी। उसके बाद लिखेंगे बच्चों अपन इसके अंदर सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे उसके बाद? सब्जेक्ट अपन इसमें लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद बच्चों इसके अंदर लग जाएगा बिन, बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वही आईएनजी हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के बाद या तो सिंस लगेगा बच्चों, या फिर फॉर का प्रयोग करेंगे अपन इसके अंदर, और फिर लास्ट में आएगा आपका टाइम आ जाता है इसके अंदर। लास्ट में क्या आ जाएगा? समय इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो इस वाक्य में, अब आप पूछोगे कि गुरुदेव हेड तो लगा हुआ है, लेकिन एक वचन के साथ तो हेड लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे, या बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? बच्चों आपका वाक्य चाहे एक वचन हो, चाहे आपका वाक्य सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना, दोनों के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? हेड का प्रयोग करेंगे। ये चीज मैंने कल भी बताई थी आपको कि चाहे आपका वाक्य सिंगुलर हो चाहे आपका वाक्य प्लूरल हो, वाक्य एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर आपके हेड का ही प्रयोग होगा। अब अपन इस वाक्य को करके देखते हैं। सिंस और फॉर दोनों में से एक चीज लगेगी। आपके फिक्स समय दे रखा होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अब अपन ये वाक्य बनाते हैं कि क्या बताओ जो ये वह सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा है क्या, ना, ये वाक्य बना के देखते हैं। एक बार इसको आप उतार लेना पॉज करके, देखो ये वाक्य अपन बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? तो आप बताओगे साहब हमें
हमने अभी फॉर्मूला देखा, सबसे पहले लिखेंगे हम हेड। क्या लिखेंगे सबसे पहले? अपन सबसे पहले लिख देंगे प्यारे बच्चों हेड। उसके बाद अपन लगाएंगे इसके अंदर सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे उसके बाद? सब्जेक्ट। तो मैं पूछूं कि बताओ कौन क्रिकेट खेल रहा था सुबह से, तो आप बताओगे साहब वह खेल रहा था ना। तो वह को अब मुझे एक बात बताओ, ही लिखोगे या फिर सी लिखोगे? वह के लिए क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे कि साहब अगर लड़का होगा तो ही लिखेंगे, और अगर लड़की होगी तो फिर सी लिखेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ है रहा था, ठीक है, रहा था। तो अगर कोई लड़की होगी तो ऐसे बोल सकते हैं कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रही थी, ऐसे आएगा, या फिर राहत आएगा? तो आप बताओगे लड़का रहेगा तो राहत आएगा सर, और लड़की रहेगी तो रही थी आएगा, है ना। तो यहां पर क्या लगाएंगे अपन? ही आ जाएगा। हेड ही बिन, फॉर्मूले में लिखा था अपन ने बिन, है ना। हेड ही बिन। अब उसके बाद क्रिया लिखेंगे। बताओ क्रिया का क्या कॉन्सेप्ट है? तो आप बताओगे जिस भी शब्द में हम ना लगा सकते हैं सर पीछे, वो हमारी क्रिया रहेगी। तो प्यारे बच्चों बताओ इसके अंदर ना किस में लगा सकते हो? तो आप बताओगे सर खेल लिखा हुआ है, खेलना इसके अंदर लगा सकते हैं। तो खेलने को बोलते हैं बच्चों प्ले। क्या बोलते हैं? खेलने को प्ले, और इसके साथ लगा देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। हेड ही बिन प्लेइंग। आगे क्या लिखेंगे? तो आप बताओगे सर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मैं पूछूं क्या खेल रहा था सुबह से, तो ऑब्जेक्ट का आंसर आ जाएगा क्रिकेट। क्या खेल रहा था सुबह से? वो सुबह से खेल रहा था श्रीमान क्रिकेट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने क्रिकेट। हेड ही बिन प्लेइंग क्रिकेट। अब उसके बाद मुझे बताओ बच्चों सिंस या फॉर क्या लगाओगे? तो आप बताओगे कि सर आपने कल बताया था सुबह आ जाए, शाम आ जाए, दोपहर आ जाए, अभी भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ना। कोई निश्चित टाइम आ जाए, निश्चित डेट आ जाए, कोई निश्चित ईयर आ जाए, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। तो यहां पर अपन क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों? इसके साथ अपन लगा देंगे सिंस। क्या लगा देंगे? सिंस। हेड ही बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस। आगे क्या लिखेंगे? तो आगे अपन लिख देंगे टाइम मॉर्निंग, ठीक है, ये मॉर्निंग लिख दिया। और प्यारे बच्चों ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। आई होप आपको ये समझने में आई होगी ये चीज। एक बार आप इसको उतारो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अपन एक और वाक्य करके इसके अंदर देखते हैं। उतारो इसे। एक और वाक्य जैसे मैं लिखूं, क्या वे 5 घंटे से टीवी देख रहे थे? ये वाक्य आ गया बच्चों आपके सामने कि बताओ क्या वे 5 घंटे से टीवी देख रहे थे क्या, है ना। ये वाक्य आ गया। तो अपन इस वाक्य को बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बताओ कौन सा टेंस है ये? तो आप बताओगे सर इसमें से रहा था आ रहा है, से रहे थे आ रहा है, मतलब ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। टाइम भी दे रखा है 5 घंटे, है ना, 5 आवर्स दे रखा है, तो ये टाइम भी हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे सर इसके अंदर हेड। क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले हेड, है ना। आपको ये कलर शो नहीं हो रहा होगा तो मैं दूसरा कलर यूज ले लेता हूं बच्चों। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसके अंदर हेड। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपके। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? मैं पूछूं कि कौन देख रहे थे टीवी, तो आप सीधा सीधा बोलोगे साहब वे देख रहे थे टीवी। तो वे को बोलते हैं प्यारे बच्चों दे। हेड दे। आगे आगे आप बताओगे सर बिन लगा देंगे। हेड दे बिन। आगे तो आप बताओगे सर इसके बाद क्रिया आएगी, और क्रिया इसके अंदर देखना, तो देखने को बोलते हैं वॉच। वॉचिंग, है ना। हेड दे बिन वॉचिंग। क्या देख रहे थे? तो आप बताओगे साहब टीवी देख रहे थे। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका ना। उसके बाद क्या लिखोगे? फॉर या सिंस। अब आप बताओगे सर यहां पर हमें 5 घंटे दे रखे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन से 5 घंटों से देख रहे हैं वो। ये नहीं पता हमें कि अब पिछले 5 घंटों से या वो उसके पहले के 5 घंटों से देख रहे हैं। तो यहां पर टीवी के बाद प्यारे बच्चों अनिश्चित समय के लिए अपन लगा देते हैं फोर का यूज। किसका प्रयोग करते हैं उसके बाद अपन प्रयोग कर लेते हैं प्यारे बच्चों फोर का। हेड दे बिन वॉचिंग टीवी फॉर, टेलीविजन लिख दो ना, टेलीविजन फॉर आगे 5 आवर्स।
तो इस प्रकार आपका ये वाक्य बन जाएगा। एक बार इस वाक्य को उतार लो आप सभी बच्चे। एक और वाक्य करके देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, क्या तुम एक सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे मान लो एक दिन में कहीं घूमने जा रहा था मार्केट के अंदर, वहां पर मुझे एक बच्चा मिल गया और मैंने उसको बोला कि क्या तुम एक सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो बच्चों बताओ कौन सा टेंस होगा इसके अंदर। आप बताओगे सर पहली चीज तो इसमें से रहा था, से रहे थे, से रही थी, है ना, ये आ रहा है। और उसके अलावा सर इसके अंदर टाइम दे रखा है हमको, 1 वीक दे रखा है ना टाइम इसके अंदर। तो सर ये डेफिनेटली हमारा जो ये सेंटेंस है ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, है ना। अब ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो इस वाक्य में सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले प्यारे बच्चों इसके अंदर लगा देंगे हेड। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो उसके अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। तो हेड मैंने लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम को लिखेंगे यू, हेड यू, फिर बिन आ जाएगा, है ना, हेड यू बिन। फिर वर्ब बताओ इसके अंदर क्रिया कौन सी है, तो आप बताओगे सर इसके अंदर जो क्रिया है वो रहेगा पढ़ना। लिखा हुआ है ना बच्चों यहाँ पर पढ़ना, तो पढ़ने को बोलते हैं बच्चों रीड, READ, और इसके साथ ING लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रीडिंग। हेड यू बिन रीडिंग। आगे मैं पूछूं ऑब्जेक्ट बताओ इसके अंदर कर्म क्या है, क्या कर्म कर रहा है, वो तो आप बताओगे सर अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो ये आपका बच्चों ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने लिख दिया यहाँ पर इंग्लिश। क्या लिखा मैंने बच्चों, इंग्लिश लिख दिया। आगे क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर, एक सप्ताह, पता है कि कौन से सप्ताह से पढ़ रहा है, पिछले सप्ताह से या उसके पिछले सप्ताह से, नहीं पता अपने को, है ना। सप्ताह का मतलब ये जरूरी थोड़ी है भाई सोमवार से लेकर शनिवार तक, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 7 दिनों के समूह को सप्ताह बोला जाता है ना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों, अपन 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पर, 4 लगा देंगे, फॉर 1 वीक, WEEK वीक, है ना। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं वो बनाए जाते हैं। एक बार आप सभी बच्चे इसको उतार लेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसके अंदर आपके अगला जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव पढ़ेंगे बच्चों, जिनको हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों नकारात्मक वाक्य। अब इसके अंदर में एक वाक्य लिखो, जैसे मैंने लिखा, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, ये वाक्य आ गया जैसे आपके सामने कि वह 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी। सबसे पहले मैं पूछूं कि कौन सा टेंस है बताओ इसके अंदर, तो आप बताओगे सर से रहा था, से रही थी आ रहा है, इसका मतलब ये टेंस हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा इसके अंदर। आगे नेक्स्ट में पूछूं कि इसके अंदर और क्या चीज दिख रही है, तो आप बताओगे सर 2 आवर्स दिख रहा है, इसके अंदर 2 घंटे दिख रहे हैं, तो इसके अंदर टाइम भी हमको दे रखा है। तो यहाँ पर इस वाक्य, ऐसे वाक्य बनाने के लिए प्यारे बच्चों अपने को फॉर्मूला लिखना है, और मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो सबसे पहले वही सब्जेक्ट लगाएंगे इसके अंदर अपन, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेड लिखेंगे बच्चों इसके अंदर, हेड के बाद नोट लगा देंगे, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है और हमेशा जो नोट का स्थान रहता है, जो नोट की पोजीशन रहती है, वो तीसरे स्थान पर आपके नोट आता है ना। तो सब्जेक्ट हेड प्लस नोट, प्लस उसके बाद बिन लगाएंगे बच्चों, सब्जेक्ट हेड नोट बिन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे इसमें। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फिर फॉर, और लास्ट में अपन इसके अंदर लिख देंगे बच्चों टाइम, है ना।
इस प्रकार आपके जो वाक्य रहेंगे वो इस अपन को इस फॉर्मूले से आपके वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले मैं पूछूं आपसे कि नकारात्मक वाक्य है या नहीं है, तो आप बताओगे सर इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया हमारा, है ना। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। मैं पूछूं कि 2 घंटे से अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ रही थी बताओ, तो आप बताओगे सर वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। तो ये वह, बच्चों एक बात बताओ, ही लिखेंगे या यहाँ पर सी लिखेंगे अपन, तो आप बताओगे सर यहाँ पर अपन लिखेंगे सी, क्योंकि कोई लड़की है तो इसके लिए आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा अपना सी। उसके बाद अपन फॉर्मूले के आधार पर चलना है। हेड लिखा हुआ है तो अपन ने लिख दिया हेड यहाँ पर, सी हेड। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, नोट लिखा हुआ है तो नोट लगा देंगे, सी हेड नोट बिन, ठीक है, सी हेड नोट बिन। ऐसे कैसे चलना है अपने को, आगे देखो, सी हेड बिन नोट, हाँ तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्या टेक्निकल इशू आ गया था अपने, इस कारण क्लास बीच में रुक गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ी सी। देखो अपन एक वाक्य कर रहे थे, वह 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी। तो इस प्रकार के वाक्य में सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पर सी लिख दिया, हेड लिखा, लिख दिए, नोट ऐसे कैसे आ जाएगा, बिन ऐसे कैसे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने को लिखनी है वर्ब। वर्ब कौन सी है, तो आप बताओगे सर यहाँ पर पढ़ना लिखा हुआ है, ये वर्ब आ गई हमारी, है ना। तो मैंने लिख दिया रीड। क्या लगाएंगे इसके साथ, आईएनजी लग जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा रीडिंग आपका। सी हेड नोट बिन रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रही, ऑब्जेक्ट बताओ, कर्म बताओ इसका, तो आप बताओगे सर इंग्लिश नहीं पढ़ रही थी, तो मैंने लिख दिया बच्चों ये इंग्लिश। आगे नेक्स्ट उसके बाद बताओ, नेक्स्ट उसके बाद आप बताओगे कि साहब फोर या सिंस लगाएंगे तो हमें पता नहीं है कितने कौन से घंटे से, तो यहां पर अपन लिखेंगे फोर का यूज। कौन किसका प्रयोग होगा, फोर का, फोर 2 आवर्स, ठीक है। इस प्रकार जो आपके वाक्य रहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसीज रहते हैं, वो बनाए जाते हैं बच्चों। एक बार आप इसको उतार लो, राइट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो उसके बाद एक वाक्य और कर लेते हैं अपन इसमें। जैसे मैंने लिखा बच्चे बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे, ठीक है। ये वाक्य मैंने लिखा कि जो बच्चे हैं ना, वे सुबह से क्या नहीं कर रहे थे, वो खेल नहीं रहे थे। आज बच्चों का क्या है, मूड नहीं था खेलने का, इसलिए बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे। तो मैंने लिखा जैसे द चिल्ड्रन, ठीक है। अब एक बात पूछना चाहूंगा बच्चों में आपको, जैसे मैंने यहां पर चिल्ड्रन लिखा, दो चीजें होती है बच्चों, एक तो होता है चाइल्ड, ठीक है, एक होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, आज आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि चाइल्ड का बहुवचन तो क्या होता है और चिल्ड्रन का बहुवचन क्या होता है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों मेरे को कि चाइल्ड का बहुवचन तो क्या होता है और चिल्ड्रन का बहुवचन क्या होता है। देखते हैं, देखो आपको कितनी समझने में आ रही है ये चीज। मैंने लिखा द चिल्ड्रन, है ना, आगे लिखूंगा मैं हेड, लिख देंगे हेड नोट, तीसरे नंबर पर नोट आ जाएगा अपना। द चिल्ड्रन हेड नोट बिन प्लेइंग, द चिल्ड्रन हेड नोट बिन प्लेइंग। आगे क्या लिखूंगा बताओ, क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं दे रखा है अपने को, तो सिंस या फोर, तो आप बताओगे सर मॉर्निंग दे रखा है, मॉर्निंग के लिए अपन सुबह सिंस का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों सिंस, आगे मॉर्निंग। तो इस प्रकार आपके जो नेगेटिव वाक्य रहते हैं वो बनते हैं। जैसे मान लो एक वाक्य लास्ट, इसके अंदर एक और वाक्य बना के दिखा देता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा राम स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है।
यही वाक्य दे दिया और ये वाक्य आपको घर से करना है, मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना है। मैंने नॉर्मल वाक्य लिखा है, राम स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, सोच समझ के इस वाक्य का जवाब देना है बच्चों। देखना है ये कौन से टेंस का वाक्य है। जरूरी नहीं है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो वही वाक्य रहेगा, देखना है आपको और इसका आप सभी बच्चों को जवाब देना है। नेक्स्ट एक वाक्य कर लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा, राम 2 जुलाई को विद्यालय नहीं 2 जुलाई को विद्यालय नहीं जा रहा था। ये वाक्य मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर कि जो राम नाम का लड़का है ना, ये 2 जुलाई को कहां पर नहीं जा रहा था, तो आप बताओगे सर ये विद्यालय नहीं जा रहा था ये लड़का 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई को विद्यालय नहीं जा रहा था। ये वाक्य करके देखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे बच्चों इसके अंदर राम, क्या लिखेंगे सबसे पहले, राम लिखेंगे। राम हेड नोट, तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा ना अपना, अपन बार बार पढ़ रहे, तीसरे स्थान पर नोट रहेगा। राम हेड नोट बीन, जाने को क्या बोलते हैं, गोइंग, है ना, गो के साथ आईएनजी लग जाएगा। राम हेड नोट बीन गोइंग टू स्कूल, अब फिक्स टाइम दे रखा है आपको यहाँ पर 2 जुलाई, तो क्या लगाओगे, सिंस या फोर, तो आप बताओगे सर सिंस लगा देंगे, तो मैंने लगा दिया ये सिंस। ठीक है, राम हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 जुलाई। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब लास्ट अपना इसके अंदर रह रहा है जो रहता है कंबाइन सेंटेंस बनाते हैं अपन, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं जो अपन इसके अंदर करके देख लेते हैं। देखो एक रहता है आपके बच्चों, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर इंट्रोगेटिव भी रहते हैं बच्चों आपके और नेगेटिव भी रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं, एक बार फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। देखो सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो हेड सबसे पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा सबसे पहले, हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट के बाद तीसरा स्थान नोट का रहता है तो नोट यहां पर लगा दिया। चूंकि अपना हेड इधर लिख दिया तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिन लिखेंगे डायरेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे अपन, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे बाद में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद वही आपके सिंस या फिर फॉर का प्रयोग होगा, सिंस या फिर फॉर का प्रयोग होगा, और उसके बाद लास्ट में टाइम लिखेंगे बच्चों अपन इसके अंदर। आपने एक चीज नोटिस की होगी, केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस और आपका जो पास्ट सिंपल टेंस रहता है उसके अंदर वर्ब में थोड़ा सा चेंज होता है, और उसके अलावा ऐसा कोई सा भी टेंस नहीं है बच्चों जिसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज होता हो। अपन ने जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे इसके उसके अंदर भी ऐसे कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वही चल रहा था, इंट्रोगेटिव में भी वही चीज चल रही है, आपके नेगेटिव में भी वही चीज चल रही है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी वही चीज चल रही है। जैसे मैं एक चीज एक वाक्य करके बताता हूं आपको, जैसे मैंने बोला क्या वह 2 घंटे से 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, ये वाक्य आ गया कि क्या वो मोहतरमा जो है वो 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी। और अगर बच्चों आपको ये चीजें पसंद आती है, समझने में आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो
इसको अपन करके देखते हैं। क्या वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी? तो मैं पूछू कौन सा टेंस है, आप बताओगे साहब पहले तो देखो प्रश्नवाचक लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे कोई सा भी टेंस हो। साहब इसमें नहीं भी आ रहा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी है ना। आगे देखो रहा था रही थी आ रहा है, तो सर ये या तो पास्ट कंटिन्यूस है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। फिर आप बोलोगे साहब इसमें टाइम भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो जरूर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। वेरी गुड। अब देखो इस वाक्य को करते हैं अपन। सबसे पहले हेड लिखा हुआ है, मैंने ऐसे कैसे यहाँ पर हेड लिख दिया बच्चों, हेड। सब्जेक्ट रही थी, लड़की है कोई, तो सी लिखूंगा मैं यहाँ पर, हेड सी। आगे क्या लिखूंगा तीसरे नंबर पर, नोट, हेड सी नोट, फिर बिन लिखेंगे ऐसे कैसे, है ना, फॉर्मूला याद रखना है बस। और वैसे भी 7 तारीख को बच्चों आपका एग्जाम है, ईयरली एग्जाम है, तो एक बार उनसे पहले ये सारी चीजें देख लेना, तो आपके क्लियर हो जाएगी पूरी चीजें। हेड सी नोट बिन, वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या इसमें, पढ़ना, तो पढ़ने को बच्चों बोलेंगे रीड, और इसके साथ क्या लगा देंगे, ING, है ना। हेड सी नोट बिन रीडिंग, क्या, तो आप बताओगे बुक्स, किताब, बुक, है ना, किताब नहीं पढ़ रही थी वो लड़की। हेड सी नोट बिन रीडिंग बुक। आगे क्या लिखेंगे, सिंस या फिर फॉर, तो आप बताओगे सर 2 घंटे दे रखा है, कोई फिक्स नहीं है, तो यहां पर हम लगा देंगे इसके अंदर फॉर 2 hours। इस प्रकार ये वाक्य रहते हैं। अगर आपको ये समझने में आया तो लाइक जरूर इसके अंदर करना। एक बार इसको उतारो, एक वाक्य और अपन इसके अंदर करके देख लेंगे बच्चों। एक वाक्य देख लेते हैं लास्ट इसके अंदर करके, जैसे मैंने लिखा, क्या वे सुबह से काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार आपका वाक्य आ जाए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि क्या वे सुबह से काम नहीं कर रहे थे। मैं पूछूं सबसे पहले कि बताओ इसके अंदर कौन सा टेंस है, तो आप बताओगे सर क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन वाचक लगा हुआ है, मतलब कोई सा भी टेंस हो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नकारात्मक है क्योंकि नहीं आ रहा है, यहाँ पर रहा था रही थी आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट कंटिन्यूस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। फिर यहाँ पर सुबह दे रखा है, इसका मतलब ये 100% जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाक्य है। वेरी गुड। अब अपन इस वाक्य को करके देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन लिखेंगे इसके अंदर हेड, है ना, फॉर्मूला अपन ने देखा है अभी। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, हेड लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कौन काम नहीं कर रहे थे, तो आप बोलोगे वे नहीं कर रहे थे, तो मैंने लिखा दे, हेड दे। तीसरे स्थान पर नोट रहेगा, हेड दे नोट, फिर बिन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछूं कि इसके अंदर क्रिया बताओ बच्चों, तो आप बताओगे इसके अंदर वर्क, है ना, काम, और इसके साथ लग जाएगा ING, वर्किंग। हेड दे नोट बिन वर्किंग। आगे क्या लिखेंगे, सिंस या फिर फॉर, तो आप बताओगे सर मॉर्निंग आ रहा है, मॉर्निंग के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। सुबह आ जाए, शाम आ जाए, दोपहर आ जाए, तो इन सब चीजों के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, सिंस का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट आगे इसके अंदर लिख देंगे प्यारे बच्चों अपन मॉर्निंग। तो ये चीजें आपको समझने में आई होगी। ये चीज के बाद अपना जो कल अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर अपन MCQs करेंगे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों के 20 क्वेश्चन अपन करेंगे। देखते हैं आपको उनमें कितनी चीजें क्लियर होती है। ओके बच्चों, थैंक यू।